नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आप सबका स्वागत है। और ये मैजिक बुक की रीडिंग चल रही है। जो भी मेरा नया भाई बहन है वो शुरू से देख ले तो उसकी समझ में आ जाएगा, उसकी लाइफ के अंदर जरूर चेंजिंग आएगी, ऐसी बात नहीं है। उसके घर में खुशियां आएंगी। उसके ये क्या शुक्राना करना बताया है इसके अंदर भी। जब हम हर एक चीज का शुक्राना करते हैं तो परमात्मा सुन रहा है, हमें और भी अच्छी अच्छी चीजें ला कर देगा। अगर जो ना शुक्रा हुआ जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये हमारा परमात्मा तो कुछ नहीं करता, वो हमने किया कर। या ये डुअलिटी की दुनिया, या अगर हम चकाचौंध में भी बुराई करने लग जाते हैं तो हमने एक ही तरीका पकड़ा। धीरे धीरे आप पहला पैर पकड़ोगे चलोगे तो दूसरा कदम भी अपने आप चलोगे आप। तो आज हमारा ये 18वां दिन है। तो ये है जादुई कार्य सूची। तो इसके अंदर ये बताया गया भी जो भी हमारे मान लो कोई काम है, हमें हमारा दिल नहीं करता वो काम करने को, तो वो काम हम कैसे करें। या कोई हमारा कोई ऐसा काम कई दिनों से रुका हुआ है, या हमारी कोई चीज गुम हो गई है, या हम करना नहीं चाहते और करना पड़ता है भी। ऐसे कामों के बारे में भी हमारे काम कैसे ऑटोमेटिक अपने आप जादुई तरीके से हो सकते हैं, इस लेसन के अंदर ये बताया गया। संसार जादू चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ये संसार के अंदर है सारी चीजें बहुत ही जादुई ढंग से है। ये जो ये दिख रहा ना, ये तो देखने वाला संसार है। एक इससे जो हमें दिखाई नहीं देता है आंखों से, वो संसार अलग है। वो सारी चीजें उस संसार के अंदर है। जब उस संसार से फिर इस नीचे आती है, ऐसे नहीं भी यहाँ हम जो देख रहे हैं वही हम सच मानते हैं। जो हम आंखों से नहीं देख सकते उसको हम सच नहीं मानते। हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड सच नहीं मानता, पर वो चीजें हैं चाहे हम माने ना माने, तो नियम है ये तो। और फिर उसको लाने का तरीका बताया गया इसके अंदर है। ये 2-3 बुक है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और एक ये मैजिक बुक है, एक सेल्फ लव है और एक यू कैन हील योर बॉडी। ये 3-4 बुक है, जो ये 3-4 बुक जिनकी लाइफ के अंदर आ जाएगी। तो पर पहली पौड़ी तो यही है, मैजिक बुक से स्टार्ट होती है। जैसे नर्सरी में बच्चा बैठता ना, तो मैं नर्सरी की मैडम हूँ, मैं भी पहली क्लास में बैठी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पहली क्लास से शुरू होती है, फिर आगे आगे हम बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। थोड़े थोड़े करके हम पहला स्टेप है, ऐसे कोई एक दिन में थोड़ी हमें बीए कर गया। हम ऐसे सोचे भी आज ही मैं हो जाऊंगा, आज नहीं होते। आपने जितने शुक्राने किए हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा है, पर ये जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमारी बुद्धि पहने का इंतजार क्या कर रही है भी। हमने अपनी बुद्धि को तेज करना। वो तेज कैसे करेंगे? ग्रेटिट्यूड से, शुक्राने करके है, इसको काम पर लगाकर। जब हम काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा है। ऐसे तो है नहीं भी हम कोई मंत्र है यहाँ पर भी ये मंत्र पढ़ ले, नहीं, उसको अंदर भी उतारना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। फिर है मंत्र को भी तो जाप करना पड़ता है, फिर वो मंत्र काम करता है। ऐसे ही है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे लेसन आ रही है, अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है भी। जो कृतज्ञता, शुक्राना, प्रेज करनी है, हनुमान चालीसा कह लो आप, प्रशंसा करनी है किसी की, तो 40 शुक्राने लिखो उसके बारे में। तो ये कृतज्ञता क्या है? एक अच्छा मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। जिसका भी हम मान लो प्रेज करेंगे, शुक्राना करेंगे, तो क्या हमारे वो क्या करेगी? हमारे पास आकर बैठेगी और हमें कभी भी नीचा नहीं होने देती, कभी निराश नहीं करता। किसी आदमी को देख लो, आप उसकी प्रेज करो तो आपको निराश कैसे होएगा? कर देगा, कोई कड़वी बात कह ही नहीं सकता। वो हमारे अंदर ही होता सारा। ये बुक यही सिखा रही है। तो हमने करना क्या? यही है। जो मेरा कोई अनपढ़ भी मेरा भाई बहन है ना, वो भी कर सकता, कोई जरूरी नहीं पढ़ा लिखा तो चल लिख लेगा। और जो अनपढ़ है ना, वो भी ऐसे थैंक यू अगर वो एक रट्टा भी लगाना शुरू कर देगा तो उसकी लाइफ के अंदर भी चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी है। तो अनपढ़ भी कर सकता है वो शुक्राना, शुक्रिया कह सकता है। जो भी चीज उसके सामने आई वो अपने मन में भी कह सकता है। अगर किसी ने कोई काम किया उसको मुंह के ऊपर भी कह सकता है, तो उसकी लाइफ भी चेंजिंग हो जाएगी। ये गारंटी कर रही है बुक। नहीं तो कई ऐसे सोचते मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कैसे लिखूं। कोई बात नहीं, तो आप इतना ही कर लो, इतना भी बहुत है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं
ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। भी जादुई और भी अच्छी चीजें ला कर देगा। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं कि कई ना ऐसे हमारे अचानक कोई समस्या आ जाती है और हम ऐसे घबरा जाते हैं, तो उसने सुलझाने का हमें पता ही नहीं लगता भी मैं कैसे सुलझाऊं। उस समस्या हमें उत्तर नहीं आता उसका। कोई ऐसी मान लो किसी ने कोई ऐसी बात पूछ ली और मेरे को उसका जवाब ही नहीं पता, तो मैं सोचूंगा मैं क्या जवाब दूं। तो आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है और हमारे पास कई बार टाइम भी नहीं होता और हम जानते भी नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप काम के बारे में बुखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन अभी कोई टाइम होगा तभी मैं करूंगा, ऐसे हम कहते हैं। आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, परेशान है, थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाई जाने की जरूरत है। भी कोई ऐसी समस्या है, वो जरूरत है उसको सुलझाने की, पर हमें कोई साधन नहीं मिल रहा सुलझाने का, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई है और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की भी। कोई मान लो आप हमारी कोई चीज गुम हो जाती है, हम उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श भी कोई पशु गुम हो गया, या फिर ये ऐसे बता रहे भी जैसे हमने बाजार में जाना और हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल नहीं रही। या हेयर ड्रेसर भी, कोई अच्छा दंत चिकित्सक मिल जाए, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, है आप ऐसा स्थिति में है क्योंकि किसी ने व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा जिसे आप नहीं करना चाहते। भी किसी ने कहा ये मेरा काम कर रहा है और हम करना नहीं चाहते। आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया, और आप ये भी नहीं कह सकते भी मैं क्या कहूं, उसको जवाब देना भी नहीं चाहते आप। हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो, अभी कोई झगड़ा हो गया, तो उससे सुलझाने के बारे में आपको उपाय नजर नहीं आ रहा और भी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजाना की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्या से आपकी मदद करेगा। जो भी आपकी भी कोई भी ऐसी समस्या, उससे ये छुटकारा दिलाएगी। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते वो अपने आप कैसे हो जाएगी वो चीज। ये इसके अंदर बताया है भी क्या करना। फिर हमने जब आप कर्तव्य की जादू शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हो, तो वो लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। जब है ना, आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान ही समान को खींचता है। जैसा हम सोचेंगे वही तो लेकर आएगा। जैसे हम विजुअलाइजेशन करेंगे अपनी, ये जो भी चीज खो गई है मान लो, तो वे अपनी बनाओ, एक मैजिक बोर्ड बनाओ, विजुअलाइजेशन करो, एक फिल्म चलाओ, भी वो मेरे को मिल गई है। जब आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान ही समान को आप ही अपने आप ढूंढ कर लेके आएगा उन चीजों को, चाहे वो कहीं पर हो। आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा और आपको कैसे दिया जाएगा। आपको ये नहीं पता अभी ये कैसे आएगी वो चीज आपको, और आपको जानने की भी कोई जरूरत नहीं है उसको, वो परमात्मा अपने आप ही करेगा। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना जितने आप हो सकते हैं। जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी हो, फिर जादू को होने दे। मान लो आपकी कोई चीज गुम हो गई है, तो आपने क्या ऐसे अपनी आंखों के सामने एक फिल्म चला रही है, भी वो चीज मेरी मिल गई है और मैं देख रहा हूं, मैं बड़ा खुश हूं, मैं खुशी मना रहा हूँ, ये सारी चीजें। ऐसे आप फिल्म चलाओगे ना, 5 मिनट चलानी है आपने, 5-8 मिनट बताया वैसे तो आप लिख लो, पहले स्क्रिप्ट लिख लो और फिर अपने मन के अंदर रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करके सुनो। और वो जब तक पूरी नहीं होती, एक ही चीज लेनी है आपने, तो डेली करो और आपको अंदाजा भी नहीं हो कहीं से भी आई, कैसे भी आई, वो आएगी। तो आपने विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं होगा फिर नहीं आएगी। यार आकर्षण का नहीं, मान लो आपने बोल तो दिया और मन के अंदर फिर आप कोई किसी की फिर बुराई लगे करने, आप ग्रेटिट्यूड में रहे नहीं है। 3 घंटे रहना होता कम से कम, अगर हमने अपनी इच्छा पूरी करनी होती है होगी तो 3 घंटे ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा आपको भी। कोई अपना ऐसे क्यों न किसी तरह आप 3 घंटे अपने आप को बचा कर रखो भी। कोई भी नेगेटिव बात मैंने नहीं कहनी है, फिर आपके सपने पूरे होंगे। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए
करना या सुलझाना चाहते हैं, भी एक कार्य सूची बना लो, आप एक कॉपी बना लो, कॉपी पे लिख लो आपकी जो भी काम है आपके, एक कॉपी अलग से बना लो आप, ये अलग से बनाओ कॉपी। मैं भी बनाऊंगी, मैंने भी नहीं बनाया पहले, तो मैं भी ऐसे कोई ज्यादा नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, है थोड़े दिनों से सीख रही हूँ। जितना मेरे को आता है भी उतना मैं भी कोशिश कर रही हूँ भी जितना मेरे को आता उतना मैं बता दूं, है जो मेरे से ज्यादा सीनियर है वो कहीं और क्लास अटेंड करे, बहुत दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है इतना, है तो जितना हमें आता है कर रही हूँ मैं, मेरी लाइफ में अभी आया तो मैं भी कर रही हूँ, जितना मेरे को आता है उतना मैं बता रही हूँ, तो सीख जाओगे आप भी। तो जब ये कार्य सूची बना लो तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें से 3 चीजें चुनो आप, आज उन पर ध्यान केंद्रित करें, कल्पना करें कि एक ही करके वो चीज जादू ढंग से आपके पास आ रही है। कल्पना करके सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर ये करने के लिए पंक्तिबद्ध है, सारी सृष्टि आपकी तरफ ये काम करने के लिए तैयार हो गई है, और यह इसी समय हो रहा है, आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद, आप ऐसे ने कल्पना करनी है आपने भी, ये हो गया सारा काम मेरा और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, है अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक एक के लिए कम से कम 1 मिनट दे, विश्वास करे कि यह हो चुका था, बदले में बहुत अधिक कर्तव्यता महसूस करे। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। जो कार्य सूची बनाई ना, जितने भी आपके मन चाहे काम हो वो लिख लो आप, पर यह 3 कर रहा है, पर आप एक पर करो पहले, जब एक हो जाएगा फिर दूसरे पे जाओ, फिर आपको विश्वास होगा, नहीं तो ऐसे विश्वास नहीं होता। एक लो, जो भी आपका काम है, अड़या हुआ कोई भी काम है जो आप करना नहीं चाहते, तो एक काम लिख दो, चाहे आप कितने लो, कॉपी पे सारे लिख दो एक बार, अपने मन से बोझ उठा दो, फिर उसमें से एक ले लिया करो, जो काम पूरा हो जाए फिर दूसरा ले लो। याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे भी आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं का पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली जाती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। भी आपने समाधान ढूंढना है, समस्या के ऊपर अपने ध्यान नहीं देना, और उस नहीं तो आप नेगेटिव चले जाओगे। अगर आपकी कोई चीज हुई है, अगर उधर आपने ध्यान दिया भी कैसे मिलेगी, फिर नहीं आएगी, वो विचार छोड़ना, आपने फिर अपने माइंड को घुमाकर इधर लेके आना है। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादू अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी जीवन कहीं पर ये नहीं राउंडावन बता रही है, ये अपनी बेटी के बारे में बता रही है। उसका एक वॉलेट खो गया था और उसने कैसे अभ्यास करके उस वॉलेट को दोबारा पाया है, ये बताएगी कैसे पाया उसने। तो एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहाँ खोया होगा, उसे तो यह भी पता नहीं कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। उसने सारी छानबीन करी जहां जहां गई, पर किसी ने भी नहीं बताया भी उसको मिला, भी किसी ने ये नहीं कहा भी मिल गया हमें। मेरी बेटी के वॉलेट के सामान कीमती चीजें थी उस वॉलेट के अंदर, जैसे उसका बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ पैसे भी थे। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वॉलेट में उसका पता और संपर्क नहीं था। भी वो कैसे, अगर किसी को मिल भी गया तो कैसे उसके पास पहुंचेगा, कोई पता नहीं था, उसके अंदर एड्रेस नहीं था, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आश्चर्य, एक सरनेम का एक उसमें नाम लिखा हुआ था उसके अंदर बस। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद दी। से ना ऐसे मेडिटेशन में बैठ जाती, जैसे बता रही हूँ मैं, ऐसे आंख बंद करके बैठो, ऐसे गहरी सांस लो, छोड़ो और मन को शांत करो। उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करो। और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट उसके हाथों में है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कर्तव्यता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है और हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है, और देख रही है भी उसके हाथों में आ गया। ऐसे वो कल्पना कर रही है, एक फिल्म चला रही है अपने अंदर। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है,
जब भी वो उसे सोचती थी, वो ऐसे सोचती भी मेरे हाथों में है, और बहुत खुश हो रही है, कृतज्ञता महसूस कर रही है। उसका वॉलेट उसके पास लौट आया, वैसे उसने महसूस किया भी उसके पास ही है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया, जो 100 मील दूर बैठा किसान, उसका फोन आया। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान का वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक सामने मिला। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालिक का पता लगाने की कोशिश की, फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर फिर वो अपने खेत में चला गया, अपना काम करने लग गया फिर जाकर। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट फिर याद आ जाता है वॉलेट के बारे में, ये वॉलेट किसी काम है, उसके पास पहुंचाना है। उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का उसने निर्णय लिया, भी अब मैं खोज कर छोड़ूंगा, अब ये किसका है। उसे फिर एक पर्ची जो लिखा था ना, एक सरनेम मिला, एक नाम लिखा मिला उस पर्ची के अंदर। तो पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी में सर्च, उसने ना वो नाम मिलाया उसकी बेटी के नाम के साथ ही, और उसने डायरेक्टरी में से फोन उठाया, एक उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम मिला, वो सरनेम वाला एक ही नाम मिला। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वो मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। सरनेम का मतलब होता है जैसे ये केरला वाले होते हैं ना, वो अपने नाम के साथ अपने पिता माता का ऐसे नाम लगाते हैं, वो सरनेम बोलते हैं इसको। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार ये प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। वो तो 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं को बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कर्तव्य बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया। वो जब वो कहते हैं आकर्षण का नियम क्या, समान को खींचता है, चाहे वो परमात्मा कैसे व्यवस्था बनाएगा जरूर। जैसा हमेशा होता है, कर्तव्यता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति परिस्थिति घटना को सक्रिय कर दिया। कर्तव्यता की जादू शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो ये है आज का अभ्यास, आज का ये होमवर्क हम कर लेते हैं। वही अपनी क्या करना, आपने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। 10 नियामतें आपने लिखनी है। उन सब के महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत है। जो भी आप करना चाहते हैं काम है या कोई समस्या वो सुलझाना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं है काम, वो लिस्ट बनानी है आपने। अपनी सूची में से फिर अपनी लिस्ट बना ली, उसमें से 3 काम चुन लो। 3 बता रहा है पर मैं तो एक ही काम करती हूँ, एक ही काम चुनो, एक पर लागू करो आप पहले, कि यह कल्पना करें कि वो काम आपका हो गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे, यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले हुए हार्दिक स्वागत कर्तव्यता महसूस करें। हृदय से दिल से आपने शुक्राना करना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद के। थैंक यू।